लाइव है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, लास्ट क्लास में हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया था, उसी क्लास को आज हम आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा और लेवल इंक्रीज किया है शॉर्ट स्टोरीज का। धीरे धीरे हम लेवल को इंक्रीज करेंगे। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, चाहे आप कुछ भी पढ़ो तो आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। आप कुछ भी रीड करो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे धीरे धीरे चीजें, वोकैब भी क्लियर हो जाएंगी, ग्रामर के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो ये बहुत आसान चीजें हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। देखो समझना, आज हमारा जो पैसेज है वो अभी इसमें आया नहीं है, अभी इससे आगे बढ़ेंगे हम। तो स्टार्टिंग करते हैं। कैसे पढ़ना है फ्रेज को एक साथ। इन ए फार वे विलेज, एक सुदूर गांव में, ए मैन यूज्ड टू। यहां पे यूज टू एक मोडाल्स है। ये आपको सारी चीजें है ना, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच में निकालनी है। आदत होना, यूज टू होता है पुरानी आदत होना। हेल्प मीन्स मदद करना। अब कैसे पढ़ोगे, इन ए फार वे विलेज ए मैन, इतना रुक जाओ कोई दिक्कत नहीं है, एक आदमी, यूज्ड टू हेल्प, आदि था किस चीज का, मदद करने की। किसकी मदद, अपने लैंडलॉर्ड की मदद। ठीक है, अपने जो जमींदार था उसकी मदद करता था। विदाउट आस्किंग फॉर, विदाउट आस्किंग फॉर, क्या चीज के लिए, बिना पूछे, एनीथिंग इन रिटर्न, कुछ भी वापस नहीं मांगता था। मतलब जो काम दिया लैंडलॉर्ड ने वो कर देता था, कुछ भी नहीं मांगता था। अब देखो जो वो आदमी था, यानी ये ए मैन, ये क्या था, एक्सट्रीमली सुपरस्टिशियस, मतलब अंधविश्वासी, बहुत ज्यादा अंधविश्वासी था। ठीक है, नॉर्मल सा वर्ड है, थोड़ी बहुत आपकी वो कैब होनी चाहिए। अगर ना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सुपरस्टिशियस को सुपरस्टिशियस ही पढ़ लो, ऐसे की ऐसे, ना पता चले भाई, ना पता हो मीनिंग। ठीक है, उसके बाद है इंप्रेस्ड विद द वर्क, उसके काम से इंप्रेस हो करके। ठीक है, उसने क्या किया, द लैंडलॉर्ड रिवार्डेड, रुकना है यहां पे। लैंडलॉर्ड ने क्या किया, रिवार्ड दे दिया। किसको दिया होगा, हुम, मैन को। ठीक है, क्या दिया होगा, विद ए बिग हेल्दी गोट। ठीक है, एक उसको वो बकरी दे दी। ठीक है, अब कब दी वो, एक दिन दे दी। ठीक है, जितना जितना मैं यहां पे रोक रहा हूं ना पार्ट, ऐसे ऐसे पढ़ना है ये। आगे बढ़ते हैं। द मैन कैरीज, उस आदमी ने क्या किया, कैरी कर लिया, उठा लिया। किसको, गोट को। किस पे, ऑन हिज शोल्डर्स। ठीक है, ऑन हिज शोल्डर, एंड, रुकना है, स्टार्ट वॉकिंग, चलना शुरू कर दिया। कहां पे, बैक होम, अपने घर की ओर। ठीक है, अब कहानी समझ में आ रही है, धीरे धीरे पढ़ना है। 3 विक्ड ठग्स, विक्ड मीन्स होता है धूर्त, चालाक। ठीक है, ना भी समझ में आए तो ऐसे मान लेना ठग है। ठीक है, अब ठग कैसे होते हैं, विक्ड होते हैं। विक्ड ना भी समझ में आए, नहीं पता मीनिंग कि सारी वो कैब का थोड़े मीनिंग पता होगा, हम विक्ड को विक्ड ही मान लेंगे। जैसे यहां पे वो कैसा था, सुपरस्टिशियस था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विक्ड मीन्स चालाक टाइप से, धूर्त। ठग्स थे, ऑब्जर्व हिम, उन्होंने क्या कर लिया, उसको ऑब्जर्व कर लिया। ऑब्जर्व करते हैं ना, कि मैंने ऑब्जर्व कर लिया। एंड डिसाइडेड, और क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया, टू ट्रिक। ट्रिक मीन्स हम ऐसे बोलते हैं ना, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक मतलब ट्रिक का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, ट्रिक का मीनिंग होता है सामने वाले को वो ऐसे दिखा देना, देख जादू, जादू टाइप से। ठीक है, मतलब उसका ये मीनिंग होता है बेवकूफ बना देना। जादूगर क्या करे, अगर अपन ने ट्रिक दिखाया करे ना, तो वो वही हो गया। ट्रिक मीन्स उसको बेवकूफ बना देना। किसको बेवकूफ बनाना है, हिम को, यानी इस आदमी को। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सुपरस्टिशियस। ठीक है, माइंड में एक थीम सी डेवलप हो जानी चाहिए। अब देखो क्या होता है, द फर्स्ट ठग कम्स टू हिम, यहां तक पढ़ो। द फर्स्ट ठग कम्स, पहला ठग आया, किसकी ओर, उसकी ओर, और पूछा, वाई आर यू कैरिंग, वाई आर यू कैरिंग, क्यों उठाए हुए हो, किसको, एक कुत्ते को, कहां पे,
अपने शोल्डर्स पे। ठीक है, आगे वो बोलता है द मैन गेट्स एंग्री। मैन क्या होता है, गुस्सा हो जाता है, भाई ऐसा कैसे बोल दिया तूने। एंड टेल्स द ठग दैट इट इज ए गोट एंड नॉट ए डॉग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया एज ही कीप वॉकिंग द सेकंड ठग पासिस बाय। पासिस मीन्स नजदीक से गुजरना। एंड इंक्वायर्स, और उसने पूछा वाई ही वॉज कैरिंग, क्यों वो उठाए हुए है किसको, ए डेड काफ। ठीक है, एक मृत बछड़े को। ठीक है, मरे हुए बछड़े को। काफ क्यों होया करे, गाय का छोटा बालक। ठीक है, ऑन ही शोल्डर, बछड़ा अलग होया करे की, गाय का बछड़ा और भैंस का अलग अलग होया करे। अच्छा, कटड़ा बोलिया कर उसने, मतलब कुछ है। ठीक है, मतलब बालक है वो। हाँ, दोनों ने काफ बोलते होंगे। ऑन हिज शोल्डर्स द मैंस एंगर, द मैंस, एक चीज और बताना, गामा में उनका गाय भैंसा का नाम भी रख दे है ना। सही है भाई, लाड में रखा है नु, है ना। हाँ, द मैंस एंगर मल्टीप्लाइज। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर देना। जैसे गांव में तो वनी मैस खोल ले जा है, खोल नहीं ले जानो, चोर आवर मैसा ना खोल ले जा है, गाय ने क्यों नहीं चुरा पाते। बताऊंगा आओगे यार, तो आपने पता होगा। हाँ ना, गाय बंदी तो गाय भी होगी। हाँ हाँ, यो है, गाय थोड़ा, हाँ उनकी वो वैल्यू कम है। मैंने नहीं यह पता ना, अपने दोस्त से पूछी, उन्होंने बोला भाई गाय जो है ना वो देख लेगी नु, ठीक है, थोड़ी तेज हुआ है ना, गाय तेज हो है, भैंस नु है। और नु कितने कौन कोई ले जाओ भाई ठाके, है ना। कोई नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आज तक नहीं समझ में आए। जैसे गाय में ना, जो भैंस जावे हैं वो अपनी भैंस को कर पहचानोगे, जोड़ में बहुत सारी भैंस हैं तो अलग अलग है ना, लेकिन वो आदत हो जावे है। जावे है। देखो, द मैन एंगर मल्टीप्लाइज, अब उसका क्या हो गया, गुस्सा सातवें आसमान पर डबल हो गया। यू फूल कैन नॉट यू सी दिस इज ए गोट, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता ये एक बकरी है। बकरी है ना, गोट। हाँ, हाउ एवर द सेकेंड ठग, जो दूसरा ठग था उसने क्या कर दिया, प्लांट कर दिया। प्लांट मीन्स होता है स्थापित कर देना। ठीक है, द सीड, बीज किस चीज का, संदेह का। सस्पिशन मीन्स संदेह का, ना समझ में आओ तो सस्पिशन है, सस्पिशन पढ़ लेना। ठीक है, इन मैंस माइंड, किसके माइंड में, आदमी के दिमाग में, मतलब उसका बिठा दिया भाई तो कि और ये चीज है जो कंधे पर धर रहा हूं मैं। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम मोर डिस्टेंस द थर्ड ठग अप्रोचेज, तीसरा ठग भी आ गया। एंड आस्क इन ए सार्केस्टिक टोन, सार्केस्टिक होता है कटाक्ष वाली टोन में। ठीक है, वो क्या बोलता है, वाई आर यू कैरिंग ए डंकी। ठीक है, तीसरा आवन को, तू गधे ना क्यों शोल्डर पे बिठा रहा है। यहां तक आ गई, अभी कहानी थोड़ी और है। समझ में आ रहा है पढ़ना कैसे, रीडिंग हैबिट थोड़ी इंक्रीज होगी आपकी। अब यहां तक किसी ने कोई डाउट हो तो पूछ सके हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे, इस स्टोरी को आगे डिस्कस करेंगे। चले आगे, कर दूं अब। ठीक है, लिख लिया होगा ना सभी ने, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। ये होता है मैनिपुलेटिव टेक्निक। जब 5 लोग नु को होंगे ना, रे नू हो रहा है, तो सामने वाला नु सोचने लग जाए, अच्छा रे नू हो रहा है। ये टेक्निक आती है आपकी डार्क साइकोलॉजी में। इसको हम बोलते हैं माइंड गेम।
चलो भाई, अब उसने भी बोल दिया कि भाई शोल्डर पे डोंकी क्यों है। अब देखो आगे है, द सुपरस्टिशियस मैन द सुपरस्टिशियस मैन गेट स्केयर्ड thinking the goat is actually a ghost, कि जो गोट है वो क्या है, एक भूत है। आपको चलेगी he leaves it right there and runs away the three thugs take the goat away, laughing at the man's stupidity। ठीक है, देखो अब आगे क्या हुआ। जो मैन था वो क्या था, सुपरस्टिशियस था, ठीक है, अंधविश्वासी था, अंधविश्वासी। अब उसने नु समझ में आ गया भाई ये जो कहने लग रहे हैं ये आदमी कि मैंने कि मैं दिक्कत है, वो खुद देखा तो बकरी पावे है, बाकी देखा तो उसने क्या दिखा, वो कदे कुत्ता बंदर जो भी दिखा है। गेट स्केयर्ड, स्केयर्ड मैंने तुम्हें वहां पे प्रेपोजिशन में पढ़ाया था, डरा हुआ होना, ठीक है। थिंकिंग द गोट, गोट के बारे में सोचता है, इज एक्चुअली ए घोस्ट, घोस्ट मीन्स क्या होता है, भूत प्रेत आत्मा, ठीक है। एक दिन मैं यूट्यूब पर देखने लग रहा है, इनमें भी अलग अलग टाइप होते हैं, है ना, भूत अलग हुआ है, भूतनी अलग हुआ है, प्रेतनी अलग हुआ है, डायन अलग हुआ है, अरे वो तो उनका है ना, इंडियन के जो हैं, ठीक है, तो अलग अलग डाल के हैं स्टैंडर्ड के, ठीक है। पिशाच अलग हुआ है, तो बड़े स्टैंडर्ड हैं उनके भी लेवल अपने अपने, ठीक है, वे भी अपना एग्जाम क्लियर कर पोस्ट पर पहुंचे हैं क्या बन रहे हैं, वो क्यों हुआ है, अच्छा हाँ क्षेत्र बन रहे माड़ा, आऊंगा आऊंगी, तुम यहाँ रहना, ठीक है, पता नहीं भाई, बच्चों जितना बच सको है। लीव्स इट राइट देयर, मैं का भूत बहुत बड़ी चीज हुआ है, अपना माइंड है ना मेरा, ना के बना ले है। एंड रन्स अवे, और क्या हुआ, वो वहां से भाग गया। द थ्री ठग्स, जो तीन लुटेरे थे, टेक्स द गोट अवे, वो अपना बकरी को उठाया, लाफिंग एट द मैन्स स्टुपिडिटी, और उस आदमी की बेवकूफी पर हंसने लगे, ठीक है। हंसते हुए उन्होंने क्या किया, उसको उठाया और अपना चले गए, ठीक है। क्लियर है यहां तक, किसी ने कोई डाउट हो। अब तुम्हें एक चीज समझना, यहां से जैसे स्टोरीज है ये, यहां से तुम्हें एक और टेक्निक अब मैं बताने वाला हूं कि दोबारा तुम इस पे वापस ना जाओ, क्योंकि पैसेज तो ऐसा तो है नहीं, स्टार्टिंग में जो पैसेज आएगा वो क्या पता हो 200 शब्द का हो, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है 500 शब्दों का भी हो, मतलब बड़ा पैसेज भी हो सकता है। अब बड़ा पैसेज है तो हमारा माइंड जो क्या करता है, रिक्रिएट कर लेता उस चीज को,
कैसे? समरी में। अब वो समरी कैसे निकालने हो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, यहां तक किसी ना कोई डाउट हो एक बार लिख सकते हो। अब हम स्टोरी क्लियर है, प्रॉब्लम तब आओगी जब स्टोरी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ऐसा थोड़ा स्टोरी हर टाइम में हुआ है, इसके बाद ये हो इसके बाद ये हो। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम एक और, वो क्या है, हम रिक्रिएट करेंगे समरी, वो हमारे माइंड में सेट रहेगी। और वो जो समरी होगी वो कितनी लाइन में उसका मैक्सिमम 2 लाइन में। यहां तक बात क्लियर है सभी को? ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं रब करूं, कर दूं रब। अब आप समरी ट्रिक के बारे में बात करोगे, ठीक है। ट्रिक तो क्या है, आपका जो माइंड है वो क्या कर लेगा, समराइज कर लेगा इन चीजों को। अब वो करना कैसे है, अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो एक पेन मिलेगा, उस कंप्यूटर के ऊपर ही लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर निशान तो लाना है, लेकिन एक पेन तो मिलेगा तुमने। जब भी ऑनलाइन एग्जाम हो ना, ध्यान देना, एसएससी का, सीजीएल का ऑनलाइन एग्जाम होता होगा तुम्हारा, कौन कैसा एग्जाम होता है सीजीएल का, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन है, सीपीओ का, हाँ ऑनलाइन होगा तो उसी टाइम। तो जो वो तुमने मिलेगा ना, जो वो उसने उस कंप्यूटर के ऊपर डायग्राम बनाना बजाय कि लिख कर है, ठीक है, बहुत टाइम बचेगा। है कंप्यूटर पे बनाया कर डायग्राम, मैं खुद बनाता हूं, ठीक है, कंप्यूटर पर मैं सिखा दूंगा, ठीक है। सिखाना के है कि वो कागज आवे है, उसका साइडा में वो प्लास्टिक सा हो, उस पर बना देता नो 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 नो, और उड़ो कोई असली थोड़े करना होगा। एग्जाम ऐसे ही क्लियर होगा अगर तुम ऐसे बैठ गए ना, मैंने सोल्व कर लूं, मैंने सोल्व कर लूं, हाँ अच्छा यो लिख रखा है, हाँ यो लिख रखा है, टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है। सीए में मेरा एक दोस्त था मनीष, जब हम सीए कर सीपीटी होता उसमें एग्जाम है, तो क्या होया, उन्हें कहा भाई मैं क्वेश्चन सारे कर आया, लेकिन बस गोल से कह रहे को नहीं मारे। अगर जो उसने मेरे रफ कॉपी चेक कर ली ना, क्योंकि ऑफलाइन होता है सीपीटी का एग्जाम, तो मैं पक्का पास हो जाऊंगा। रफ कॉपी कोई चेक करेगा? लेकिन वो बोले हाँ भाई नो भी उसका है, बालक थे हम, रफ कॉपी चेक कर ले भाई, के भी रहा उसने दया आज है। तो ऐसा नहीं है भाई, वहां एकदम क्रूगल बैठे हैं राक्षस, जो चाहते हैं पास ना हो, ठीक है। तो समझना है सारी चीज, वहां पे आपके पास टाइम बहुत कम मिलेगा, इसीलिए उसे ऊपर बनाना हो जाकर है। और जब तुम बैठोगे ना, तो उससे पहले एक पेपर देगा जा चुका होगा, तुम उसका देखोगे ना, तो वो भी उस पर डायग्राम बना पाओगा, अगर जो एक्सपर्ट होगा तो, मतलब उसने एग्जाम क्लियर करने की टेक्निक आंदी होगी। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में अलग अलग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल होती है, ऑनलाइन में अलग है, ऑफलाइन में अलग है। ऑफलाइन में तुम आंसर की नहीं क्लिक करोगे, ठीक है, मतलब उस पर डॉटेड नहीं करोगे, वो बाद में करोगे। लेकिन ऑनलाइन में आपके सामने एक टाइम पे एक क्वेश्चन होगा, वहां पे आप ये स्ट्रेटजी को नहीं अपना सकते, मतलब 15 क्वेश्चन करने हैं सिलेक्टेड, वो सिलेक्टेड कर सकते हैं आप ऑफलाइन में। ऑनलाइन में तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, आगे बढ़े को नहीं, यानी तुम्हें पूरी की पूरी तैयारी बिठानी पड़ेगी, ठीक है। ऑनलाइन में यो है, लेकिन ऑनलाइन में यो फायदा है, तुम गोल चक्कर चेंज कर सकते हो, ऑफलाइन में कर नहीं सकते। तो ये सारी स्ट्रेटजी याद रखना, ऑफलाइन में अलग टेक्निक है, ऑनलाइन में अलग टेक्निक है। अब देखो यहां से एक चीज, हम क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को रिवाइज कर रहे हैं। हमने एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, हमने डिस्कस किया लैंडलॉर्ड, द मैन, सुपरस्टिशियस, गेट गॉट, थ्री ठग। कितने ठग थे? 3 ठग थे। पहले ठग ने क्या कराया था? ए डॉग। दूसरे ने क्या कराया था? ए डेड काफ। तीसरे ने क्या कराया था? ए डोंकी। बस ये हो गया तुम्हारा पैसेज का समरी, घुमा लो इसने। अब क्वेश्चन पे चलते ही तुम ऑटोमेटिक घूम जाओगे, समझ में आ रही है बात? ये टेक्निक आनी चाहिए तुमने, ऐसे ना है क्वेश्चन को पूरे पैसेज को पढ़ा, स्वाद आ गया भाई, इतना तो मैं नन्नू है, यू नो थर्स्टी करो और फलाना, छोड़ ना अपना साइड में, पेपर क्लियर करना है। 4 लाइन लिखी, क्वेश्चंस पे चले गए, ठीक है। वापिस पैसेज पे नहीं जाना, टाइम भी तो कंज्यूम होता है ना,
चलो चलते हैं अब माइंड में। क्या इससे कोई बाहर है इव? जो समरी हमने इतनी बड़ी करी है इसके अंदर है सारी, ठीक है। अब तुम्हारे माइंड में सिर्फ ये बातें हो गई हैं। चलो इसने मैं ऐसे लिखे रहता हूं कि क्या हम इस चीज को अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। मार्कर किधर गया? यही है ना। देखो क्वेश्चन करते हैं पहले। इनको है ना थोड़ा माइंड में सेटिंग कर लेना, अभी तो जैसे स्टार्टिंग है। क्वेश्चन है बच्चे पहला ने सारे लिख दूं एक बार क्वेश्चन, देखना तुम इसके थ्रू कैसे याद करते हो या नहीं। पहला, द लैंडलॉर्ड was extremely superstitious. The landlord was extremely superstitious. Second, the landlord rewards the man with a big, healthy goat because he was impressed with the man's work. Third, the second thug, बुक ना बंद कर देना, बाकी पहले तो इसने लिख लेना फिर बुक ना बंद कर लेना क्योंकि आपको रिमाइंड करना है ये। द सेकेंड ठग passes by and inquires why he was carrying a donkey on his shoulders. Number 4, the goat was really a ghost. ठीक है, स्टोरी से तो आंसर निकाल लोगे किसने किए करया के नहीं करया। जो अब हमने माइंड में समरी बनाई है ये तुम्हारे अभी तो जैसे लिखा है मैंने तुम्हारे माइंड में भी होनी चाहिए समरी। ऐसे नहीं कि हाँ भाई फिर दोबारा वहां पैसे से पहुंच गए, फिर वो टाइम वेस्टेज है। फिर उससे अच्छा है कोई और क्वेश्चन कर लो तुम, क्योंकि वहां पे तुम्हारे टाइम की बहुत ज्यादा कीमत है। द लैंडलॉर्ड वाज एक्सट्रीमली सुपरस्टिशियस। ट्रू या फॉल्स? क्या है? ट्रू। लैंडलॉर्ड सस्पिशियस था या वो आदमी सस्पिशियस था? अगर हमें मीनिंग भी ना पता हो तो फिर भी तुम आंसर निकाल पा रहे हो, ठीक है। सस्पिशियस का अंधविश्वासी होता है। लैंडलॉर्ड है, दूसरी तरफ वो आदमी है। आदमी क्या है? सस्पिशियस है, ठीक है। उसमें क्या लिखा अपन है? मैन है सस्पिशियस है, वो लैंडलॉर्ड को नहीं, तभी तो वो अपनी बकरी छोड़कर भाग गया। तो एक्चुअल में क्या है? लैंडलॉर्ड वाज एक्सट्रीमली सस्पिशियस नहीं, फॉल्स। द लैंडलॉर्ड रिवार्ड्स द मैन विद ए बिग हेल्दी गोट बिकॉज ही वाज इंप्रेस्ड विद द मैन्स वर्क। क्या बात सही है? बिल्कुल सही बात है। उसने उसको रिवार्ड दिया था क्योंकि वो कोई भी हर काम कंप्लीट कर देता था।
द सेकेंड ठग passes by and inquire why he was carrying a donkey on his shoulders. सही या गलत है? 3 ठग, फर्स्ट ठग, सेकेंड ठग, a deaf calf. False. The goat was really a ghost. बकरी जो थी असलियत में क्या थी? एक भूत थी. क्या आएगा आंसर? कैन नॉट से. बताओ भाई दीपक है. फॉल्स. कैन नॉट से का सेंस है ना तब होता अगर वो लास्ट में जो ठग थे ना वो ना ठाले हैं और हंसते हुए चले जाओ मैं बोले स्टूपिड है. दैट मीन्स वो भूत नहीं थी. ठीक है, तो ये क्ल्यू है. समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? एक चीज और समझना, तुम जब भी है ना एग्जाम में बैठो तो हाँ बोलो. हाँ लिख लो आराम से. कुछ क्वेश्चन है ना पैसेज के अंदर क्या होते हैं, आपके डायरेक्ट आपकी थिंकिंग से पूछे जाते हैं कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या है. ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके बैंकिंग में भी आता है. ध्यान रखना ये चीज. अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी मतलब आएगा अभी डिस्कस करेंगे. रीजनिंग में तुम्हारा आया करना है जो कर कोई भी सिचुएशन दे दी, कुत्ते बिल्ली यहाँ फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें. रीजनिंग प्लस इंग्लिश जब मिक्स हो जा करे ना, दोनों मिक्स हो जाया करे हैं, और उसके बाद जो बढ़कर आया करे है वो बैंकिंग में पूछा जाता है. सबसे मुश्किल होता है कैट लेवल होता है. मान लो कैट तो उससे भी अच्छा लेवल है. वो आता है क्रिटिकल थिंकिंग. आपकी सोच कैसी है. ठीक है, और वो सोच पे डिसाइड टाइप के क्वेश्चन आते हैं. अब देखो कैसे ये सोच कैसे डिसाइड होती है. सोच हमेशा पॉजिटिव रखनी होती है आपको, क्योंकि आप स्टूडेंट हो. ठीक है, मैं आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन दे रहा हूं. एक बच्चा है जो एकदम शरारती है, जो एकदम गाड़ी बक्का है, मास्टर ने भी माँ बाबुआ ने भी सब क्या है ना, उसका सॉल्यूशन क्या है? हाँ, ये हमारे इंटरनल थॉट्स हैं. सॉल्यूशन यही नहीं है. आपन उड़ जाकर न समझना. जब एक आईएएस मेंस लिखता है ना, जब हमने मेंस लिखा था ना, और जब इंटरव्यू भी होता है तो ध्यान रखना, अगर जो किसी ने नु बोल दिया डाउरी सिस्टम अच्छा नहीं है तो आपन नु लिखना हाँ जी डाउरी सिस्टम हमें पता है अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे आईएएस बन गए डाउरी तो वे देखो समझ रहे हो? तो हमें वहां पे बीच का रास्ता चुनना है. क्रिटिकल थिंकिंग यहां से स्टार्ट होती है, जहां से आपको बीच का रास्ता चुनना है. लेकिन उसमें एक और आवेगा आपका जो है बेस्ट ऑप्शन. जब 2 आंसर सही होंगे उसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना होगा. तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में. करें स्टार्ट बच्चे? ठीक है. इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैंने आपसे पूछा कि बच्चे इंटरव्यू देते वक्त आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए या हिंदी बोलनी चाहिए? एक ने कहा जी हिंदी. बताओ बच्चे. हिंदी. हाँ, सामने वाले को नू को नहीं बताना हम हिंदुस्तानी, हम देश भगत. मतलब ये नहीं है. उसने पता है तुम प्री मेंस निकाल के आए हो, तुम एग्जाम क्वालिफाई करके आए हो, तुम्हारे पास नॉलेज है. ठीक है, उसने मतलब है कि तुम सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, पहले रेडी कर रहे हो. जैसे जो इंटरव्यू के टाइम में पता है सॉरी पहले लिख के बैठे हैं, सॉरी नांदा सॉरी बोलने से पहले सॉरी ना. सिचुएशन अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो और सामने वाले ने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा है तो आपका आंसर इंग्लिश में होना चाहिए. अगर वो आपसे बोल रहा है हिंदी में तो आप उड़े अंग्रेज ना पाके जियो. ठीक है, यू नो वट. ऐसे नहीं, आप हिंदी में आंसर देना. आपने हिंदी में आंसर दिया, फिर वो क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ रहा है तो इंग्लिश में. यानी आपको बीच का रास्ता चुनना होगा हर चीज में. अब ये क्रिटिकल थिंकिंग है, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं एक बार समझते हैं. देखो पहला है क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस से ही आओगे आपने. और अब है ना स्टोरी नहीं है, अब थोड़ा सा एक लेवल इंक्रीज करते हैं. लास्ट वीकेंड
last weekend you went to a recital given by a famous pianist. With high, ये होता है रीजनिंग प्लस इंग्लिश मिक्स होगा अगर एक्सपेक्टेशन, ये बैंकिंग में ज्यादा पूछी जाती है। हाई एक्सपेक्टेशंस बट यू वर very disappointed after seeing his performance today at school when asked if you did या वो कुछ भी लिख लो, enjoy it, had लिख लो ज्यादा बेटर रहेगा। if you had enjoy it your answer तुम्हें ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कोशिश करना एक बार समझेंगे। यहां से आपके सोच को डिसीजन लिया जाता है कि आप कैसा सोचते हो। It certainly did not come up to my expectation. नंबर 2, it was marvelous. मार्वलस मैंने वो कैब में करवाया था, याद आया कुछ? मार्बल का घर मार्वलस होता है, शानदार। I am going once more this weekend. Third, the pianist was in every respect superb. It was awful as you did not come with me.
You did not come with me. I did not like it at all. I did not like it at all since it was too crowded. Since it was too crowded. जहां तक मैं हरियाणा की बात करूं, कति बच्चों माला होगा, अगर जो आना भी होगा तो पैसेज पैसेज आने लग गए ना तुम्हारे, आने लग गए ना, आने लग गए, पैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं हरियाणा में। इंग्लिश का जो पोर्शन है उसमें पैसेज आए थे, ठीक है। कौन सा था वो, अब कई लेवल है इसमें, सीईटी में भी है ना, कई डाल के 2 लेवल है सीईटी ना मतलब अलग अलग पोस्ट है, मतलब अलग अलग एग्जाम है, बहुत ड्रामा है। तो उसमें आने लग गए कि समझ में आया इसका क्या आंसर होना चाहिए। आंसर ना छोड़ो, पहले इन्हों बताओ पैसे समझ में आया थोड़ा, हाँ बनया कि भाई क्या पूछ रहा है ये। हाँ पढ़ो, वैसे ही पढ़ना है जैसे मैंने बताया है, तोड़ तोड़ के पढ़ लो, दिक्कत कोई नहीं है। अगर इस टाइटल का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। ये जरूरी थोड़े हम तो रिसाइटल का मीनिंग तो का मानेंगे, छोड़ दो उसने। बताओ सारी पढ़ाई सब की साइड में हो गया हमने ने मेरा अरे कोशिश तो करो सचिन, थोड़ा बहुत आ गया, क्या समझ में आया? कुछ भी बता दे, यहाँ पर कोई वो थोड़े, आपकी वॉइस इतनी ज्यादा रिकॉर्ड को नहीं होवे, क्या समझ में आया? हाँ भाई दीपक, क्या समझ में आया? पता नहीं जी, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। ऐसा तो नहीं हो रहा? अरे चलो करते हैं स्टार्टिंग। लास्ट वीक कड़ा ही है, लास्ट वीक है, अच्छा वो मेरा के है। जैसे 7वीं क्लास में क्या होया, मास्टर ने पूछा, मैडम थी मास्टर तो क्या था, बेटा ये जो होया करे ना फोटोसिंथेसिस, यो बता दे क्या हुआ है। मैं बोली थोड़ा ही आवा है, बोला वो बता दे, छोड़ दूंगा कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला जी दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, बस इतना ही आवा है। तो ये वो ज्ञान हो रहा है, लास्ट वीकेंड का पता है जी, बाकी पढ़ना है तो सिखाया मैंने तुमने यार, कमाल करो हो। हाँ तो कितना आई बाबा ना पूरा, ले भाई कैमरा दीपक की ओर है, पढ़ भाई, सभी का सपोर्ट तेरे साथ है पढ़ भाई दीपक है। हाँ हाँ, एक और काम करियो, जैसे घर पर तुम पढ़ने लग रहे हो ना, बोल बोल का पढ़ना है, ठीक है? बोल बोल का पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि मन में पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बोल बोल का पढ़ना है। पढ़ भाई। पियानिस्ट, हाँ पढ़ना पढ़ना नहीं, बताना भी है कि है यो क्या क्या कह रहा है। हाँ वेरी गुड, लेकिन मैं उसकी परफॉर्मेंस में देख नहीं रहा हो गया। हाँ आज मेरे को स्कूल में पूछा गया कि कुछ है कि किसा का आया था ना, स्वाद आया कि नहीं, उत्तर दिए। हाँ ठीक है, बस इतना ही था और कुछ नहीं था इसमें। क्या इसमें तुमने और ज्यादा वर्डों के मतलब तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी? क्या रिसाइटल का यहाँ पे कुछ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है, यानी तुम्हारे माइंड में सेट हो चुका। मैं एक गया था कि पियानो पियानो वाले दो वो अपना बजाया उसने, लेकिन हमने स्वाद नहीं आया, उल्टे बोर्ड आई। अब यहाँ पे देखो रिसाइटल मीन्स होता है जरा गान, वो जो गाने होते हैं ना, गायन गुयन किया जाता है, वादन वो होता है ये, ठीक है? गायन गुयन गाया गुया जाए, पियानो पियानो बजाया करें। कैसे पढ़ना है? लास्ट वीकेंड
रुक गए, तुम्हें बोल रहा वो, यानी तुम। यू वेंट टू ए रिसाइटल, किसके द्वारा दिया गया था? गिवन बाय, गिवन बाय रुकना है, ए फेमस पियानिस्ट, विद ए फेमस पियानिस्ट। मैं गया था रिसाइटल में, जो किसने दिया था? एक पियानिस्ट ने दिया था, विद ग्रेट हाई एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद के साथ कि भाई बहुत अच्छा गायकार होगा। ठीक है, जैसे वो क्या नाम है उसका, नेहा कक्कड़, ठीक है, उसको ऑटो ट्यून के थ्रू वा करा है, वो गाने गावे है। यो कौन है? अच्छा वो गायकार है, वो भी है ना? हाँ बेरा नहीं ना, हरियाणवी है क्या वो, पता नहीं। बट यू वर वेरी डिसअपॉइंटेड, लेकिन तुम हो गए दुखी। क्यों भाई? आफ्टर सीइंग हिज परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस को देखकर। अब आगे टुडे, आज, कहां पे? एट स्कूल। व्हेन आस्क, जब पूछा गया, इफ यू हैड एंजॉयड इट, योर आंसर, तुम्हारा आंसर होना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए बताओ रहता हूं। इट सर्टेनली डिड नॉट कम अप टू माई एक्सपेक्टेशन, ये मेरी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा। दूसरा है, इट वॉज मार्वलस, शानदार था। ठीक है, आई एम गोइंग वंस मोर दिस वीकेंड, एक बार फिर जाऊंगा। ठीक है, द पियानिस्ट वॉज इन एवरी रिस्पेक्ट सुपर्ब, जो पियानिस्ट था ना एक नंबर था भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी उसके साथ। इट वॉज ऑफुल एज यू डिड नॉट कम विद मी, जो बाकी जिस साथी ने पूछा उसने बोला मरे यार तू नहीं आया, मरे यार मेला लुट गया यार, तू ही रह गया बस है। आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। सिंस इट वॉज टू क्राउडेड, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। अच्छा है उड़ा बटुआ चुरा ले कोई, मारा चप्पल भगा के है। अच्छा है, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में 5 बॉयज और वो एडमिट कार्ड हा लेना होया अगर है, कभी गुत्थम गुत्था हो रहे, अरे लाइन में लाग लियो कति नू, किसी ने नहीं मिलना लाग रहा, कति गुत्थम गुत्थम, मरना पहले किसी ने नहीं मिला। ठीक है, इसका अच्छा लाइन में कोई नहीं लाग रहा। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा? पहला आंसर होगा। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव वे में लेकर चलना है। आई एम, इट वॉज मार्वलस, यानी कि यहां पे तुम क्या कर रहे हो? जो दूसरे वाला बंदा है ना, जो तुमसे पूछ रहा है ना केरया, तुम उसको क्या बोल रहे हो? इट्स मार्वलस, आई एम गोइंग वंस मोर दिस वीकेंड, यानी सामने वाले को तुम क्या कर रहे हो? मैनिपुलेट कर रहे हो। ठीक है, तुम उसको बेवकूफ बना रहे हो कि भाई ये बहुत बढ़िया था, यानी तुम यहां पे झूठ बोल रहे हो, और ऐसा तुम्हें नहीं करना है। सच का सच और झूठ का झूठ बोलना है। ठीक है, द पियानिस्ट वॉज इन एवरी रिस्पेक्ट सुपर्ब, अगले को अंधभक्त भी नहीं बनना अगले का, कि ना भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगला कभी गलती कर ही नहीं सकता, ऐसे भी नहीं है। गलती इंसान से होती है भाई। नहीं परफॉर्मेंस हुई अच्छी, क्योंकि क्रिटिसाइज करना हर किसी का नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, अगर कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है तो मतलब वो आपको रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा। क्रिटिसाइज जैसे मम्मी पापा बोल जाकर ना, यो कर ले और जगह पास, दैट मीन्स दे वांट टू कि भाई तुम पास हो जाओ। ठीक है, लेकिन अगर जो कोई नहीं कर रहा यू होगा पास, वो क्रिटिसाइज नहीं है, वो क्या है? वो जड़त है। ठीक है, समझना इन दोनों चीजों में। इट वॉज ऑफुल एज यू डिड नॉट कम विद मी, अब यहां पर वो सामने वाले को क्या कर रहा है? जला रहा है, यो भी गलत है, ऐसा भी नहीं बोलना। आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल सिंस इट वॉज टू क्राउडेड, झूठ तो बोलना है कोनी, कॉमन सेंस की बात है। इट सर्टेनली डिड नॉट कम अप टू माई एक्सपेक्टेशन, भाई मेरी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, हो सकता है बहुत अच्छा हो लेकिन मेरी उम्मीदों पे नहीं खरा उतरा। ठीक है, ये वही बात हो गई। क्लियर है? हाँ, इसका पहला आंसर होगा। फर्क लग रहा है थोड़ा बहुत है? देखो सीखना तो पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और बिना प्रैक्टिस कुछ होना नहीं भाई। कर दूं रब? देखो एक और क्वेश्चन,
सेकंड है यू आर नाउ वर्किंग, यू आर नाउ वर्किंग इन साइंटिस्ट टीम, in scientist team and doing field work, and doing field work in mountains, full stop. Nevertheless, your work has often been, your work has often been hindered by inconvenient weather condition. You are now apprehensive. You are now apprehensive that it may not be finished on time. It may not be, यहां पे बी है, finish on time since this cannot be permitted. This cannot be permitted. You say to your friends, you say to your friends. ठीक है, आ रहा होगा थोड़ा तो माइंड में समझ में आ रहा होगा। अब है आपके पास चार ऑप्शन। पहला है आई एम अफ्रेड, I am afraid we are behind the schedule owing to the adverse weather condition. Therefore, we must make a great effort in my opinion, it does not seem to be
It does not seem to be rational to carry it does not seem to be rational to carry on with our work. Third, the unfavorable आ रही है, ये यू है, वेदर condition the unfavorable weather conditions have affected our work very little means ना के बराबर, little a little the little. Fourth, despite the rainy weather, we have done too much so far. ये तुम्हारे 4 ऑप्शन है, समय ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन में आप 3 सेकंड में आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। गलत भी हो सकता है आंसर, ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा ऐसा ही होगा। सही और गलत डिसाइड बाद की बात है, पहला है कोशिश करना। You are now working in scientist team and doing field work in mountains. ऐसे पढ़ना है, ऐसे नहीं you are now working in scientist team and doing field work in mountains, ऐसे भी नहीं पढ़ना you are now, ऐसे भी नहीं, जैसे फ्रेज बना के वैसे पढ़ना है। इसकी भी एक मतलब वो करवा, कितनी बार 3-4 बार तो करवा लिया अपन ने, ठीक है। अलग से भी खुद भी अपना कोई भी पैसेज को पढ़ो, ऐसे ही पढ़ना है। क्या आंसर आया भाई, आया कि मैं पहले और दूसरे में तलाक है, तो आप क्या चूज करेंगे, फोन ऑफ फ्रेंड, जनता का पोल, या और क्या होगा ऑप्शन 50-50। यू आर नाउ वर्किंग, हाँ भाई रोहित के बेरा जी, इन्होंने आंसर दिया है के बेरा जी, लॉक कर दिया जाए। हाँ भाई दीपक है, लॉक है फाइनल। देखो कोई नहीं, अभी समझते हैं। एक ने तो बताया है, या तो क्या बोल रहे हो ए या बी, यही कह रहे हो, ठीक है। चलो कोई नहीं, देखते हैं एक बार। यू आर नाउ वर्किंग, तुम काम कर रहे हो कहां पे, एक साइंटिस्ट की टीम में, ठीक है, साइंटिस्ट है एक, उसकी टीम में तुम काम कर रहे हो। एंड डूइंग फील्ड वर्क, तुम्हारा काम है फील्ड वर्क पे काम करना, कहां पे, माउंटेन्स में, ठीक है, पहाड़ा पे। मीनिंग पता है, ठीक है, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, मीनिंग पता है तो थोड़ा सा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब देखो आगे, फिर भी नेवरदलेस योर वर्क हैज ऑफन बीन हिंडर्ड। हिंडर्ड मींस होता है रुकावट के लिए आता है, ठीक है। याद कैसे करेंगे, हिंडर को कैसे याद करेंगे, मान लो जो भगवान इंद्र था वो क्या कराया करा था, रुकावट के लिए बारिश कर दिया करा था,
तो इंद्र देवता क्या करते थे, हिंडर करते थे, रुकावट। इसके लिए एक और वोकैब याद की हमने, स्नैग, ठीक है, बाधा डालना। बाय इनकॉन्वीनियंट वेदर कंडीशन, अगर इनकॉन्वीनियंट का नाम मीनिंग पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, असुविधाजनक, ऐसे नहीं कि उस शब्द को पकड़ के बैठ जाना है, ना पता है कोई दिक्कत नहीं है, तुम इतने में निकाल लोगे। तुम काम करते हो साइंटिस्ट की टीम में, फील्ड वर्क में, तुम काम कर रहे हो कहीं माउंटेन्स पे, तुम्हें वेदर कंडीशन का पता है, हिंडर करती है वेदर कंडीशन, ठीक है, तुम्हारे माइंड में एक सेट हो गया। मान लो हिंडर का मीनिंग नहीं पता कि भाई हिंडर कर रही है वेदर कंडीशन, यानी कोई ना कोई दिक्कत जरूर है। यू आर नाउ एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव होता है चिंता में होना, टेंशन में होना, दैट इट मे नॉट बी फिनिश ऑन टाइम। यू आर नाउ, कुछ भी एप्रीहेंसिव का ना ही पता हो, फिर भी हमें यह पता चल गया है इट मे नॉट बी फिनिश ऑन टाइम, टाइम पर फिनिश नहीं होना, ठीक है। यू आर नाउ वर्किंग, साइंटिस्ट टीम, फील्ड वर्क तुम्हारे हाथ में है, रुकावट है, नहीं पता, वेदर कंडीशन की बात चल रही है, टाइम पे काम कंप्लीट नहीं होना, यानी वेदर खराब है, इतना माइंड में तुम्हारा ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। सिंस दिस कैन नॉट बी परमिटेड, ये परमिशन नहीं है, यहां पे इसने कंडीशन डाल दी, भाई काम नहीं रुक सकता, ये बात उसने कंडीशन डाल दी। अब तुम जिनसे काम करवा रहे हो, कहने का मतलब है जो भी तुम्हारे अंडर वर्कर हैं, उनको तुम्हें एज ए फ्रेंड की तरह बोलना है, तुम्हारा क्या आंसर होगा, ठीक है। सिचुएशन समझ में आ गई, क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना है कि भाई तुम एक फील्ड वर्क में हो, जहां पे भी हो, माउंटेन्स में, और वहां पे कोई रुकावट आ रही है वेदर कंडीशन की वजह से, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वहां पे अपने दोस्तों को बताना है, यानी वर्कर्स को बताना है कि भाई यह सिचुएशन है, आंसर क्या होगा, या तुम उसको मोटिवेट करोगे या बताओगे कि अपन क्या करोगे। आई एम अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स मैं चिंता में हूं, डरा हुआ हूं। वी आर बिहाइंड द शेड्यूल, मतलब हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं जो टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ओइंग टू द एडवर्स वेदर। क्या एडवर्स मीन्स होता है नापसंद होना, एवर्स, ठीक है। एडवर्स मीन्स होता है विपरीत टाइप से, एडवर्स वेदर कंडीशन, यानी वेदर कंडीशन के विपरीत हम टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है, इसीलिए वी मस्ट मेक ए ग्रेट एफर्ट। उसने कहा कि भाई आपा टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, आपा ने और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि ये काम टाइम पर कंप्लीट हो जाए। दूसरा, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, इट डज नॉट सीम टू बी रैशनल, मुझे नहीं लगता कि ये सही चीज है, रैशनल है, टू कैरी ऑन विद आवर वर्क, मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे हमें ये वर्क कैरी ऑन करना चाहिए, ठीक है, चालू रखना चाहिए। आपने क्या करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग, ये बोल रहा है मेरे अकॉर्डिंग, इट डज नॉट सीम टू बी रैशनल, ये काम नहीं करेगा, ठीक है, आपा बैक चल रहे हैं। दूसरा, द अनफेवरेबल वेदर कंडीशन हैव अफेक्टेड अवर वर्क वेरी लिटिल, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ये जो वेदर कंडीशन है इसने हमारे वर्क पे कोई ज्यादा असर डाला ही नहीं है, लिटिल मींस ना के बराबर, कुछ किया ही नहीं है इसने। डिस्पाइट द रेनी वेदर, रेनी वेदर होने की वजह से के बावजूद, वी हैव डन टू मच सो फार, हमने बतेरा कर लिया कि आंसर रहेगा। हिंदी बता दी तो हाँ भाई, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो है जी, नोए कर देंगे। देखो समझना, इन माई ओपिनियन वाला इसलिए गलत है, इट डज नॉट सीम टू बी रैशनल टू कैरी ऑन विद अवर वर्क, हमें ये क्या बोल रहा है, मेरे अकॉर्डिंग हमें इसे आगे वर्क नहीं चालू रखना चाहिए, ये तो गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या एक कंडीशन लगा रखी है, सिंस दिस कैन नॉट बी परमिटेड, यानी तुम रोक नहीं सकते काम को, ठीक है, तुम्हें परमिशन नहीं है उस काम को रोकने की, तो ये नु गलत हो गया। द अनफेवरेबल वेदर कंडीशन हैव अफेक्टेड अवर वर्क वेरी लिटिल, हमारे जो वेदर कंडीशन है उसकी वजह से ना के बराबर अफेक्ट हुआ है, ऐसी बात नहीं है। जब यहां पे ये बोलने लग रहा यूर वर्क हैज ऑफन बीन हिंडर्ड, ठीक है, यहां पे भी बोल रहा है नॉट फिनिश, तो वेदर कंडीशन की तो है कि ना कि दिक्कत। डिस्पाइट द रेनी वेदर वी हैव डन टू मच सो फार,
अब ऐसा भी नहीं हो सकता, जब काम यहां पे बोल रखा है कंप्लीट होया ही नहीं, तो तुम यहां पे ऐसे कैसे बोल सकते हो काफी हो गया भाई तेरा काम हो गया, ऐसा भी नहीं। तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ए। आई एम अफ्रेड वी आर बिहाइंड द शेड्यूल, यहां पे वो सच बोल रहा है, ठीक है, कि भाई देख भाई बात सुन, आपा चल रहे हैं पीछे, किसकी वजह से, वेदर कंडीशन की वजह से, इसलिए वी मस्ट मेक ए ग्रेट एफर्ट, इसलिए हमें क्या करना होगा, एक ग्रेट एफर्ट करना होगा, ठीक है। चलिए आगे है, पहला, हाँ पहला पहला ठीक है। कई बार ऐसा होगा जब दो भी सही लगेंगे लेकिन उसमें से भी बेस्ट ढूंढना पड़ेगा, तो ये तो इसलिए गलत हो गया, जैसे आपने कहा था या तो ए है जी या बी है, ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि हम उस काम को रोक नहीं सकते, कंडीशन दे रखी है कैन नॉट बी परमिटेड, ठीक है। तो कर दूं यार अब, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, यू वांट टू गो टू सिनेमा, you want to go to cinema with one of your friends, with one of your friends, but he has a project, but he has a project to finish, you have a project, he has a project to finish, and so does not have time for the cinema, does not have time for cinema, you insist and persuade him in the end, when you watch the film, when you watch the film, you realize that the story is meaningless, the story is meaningless, क्या हो गया है, टाइम हो गया भाई 10:24। समय बहुत अच्छा चल रहा है,
समय बहुत अच्छा है मेरे भाई, हर टाइम बहुत अच्छा समय है। माड़ा टाइम वो है अगर जब तुम्हारे हाथ पैर काम कम करना बंद कर दें, वही माड़ा टाइम है। इसके अलावा सारा अच्छा टाइम है, अपना टाइम सारा अच्छा है, हर एक इंसान का अच्छा टाइम है। और धक्का किस्मत ना दोस्त देते हैं नू और नू ना, किस्मत बदलने के लिए बने हैं बॉयज तो खासकर, ठीक है। गर्ल्स तो चलो चल जाए है। देखो एक चीज कॉमन सेंस की बात है लाइफ में है ना, एक चीज याद रखना, गर्ल्स को प्रूफ करना है ओनली अपनी फैमिली को, ठीक है। मतलब जो भी है उन्हें ना प्रूफ करना है कि भाई हाँ भाई मैं बेस्ट हूं, सिर्फ ओनली किसको, फैमिली को, मम्मी या पापा को। बॉयज ना प्रूफ करना है पिताजी के अलावा पूरी दुनिया को कि मैं बेस्ट हूं। लड़के ना प्रूफ करना पड़ा है। इसीलिए जो लड़की का जो माइंड है वो करता है सिर्फ फैमिली ओरिएंटेड, कि भाई यो है मेरा परिवार, बस यो ही है। और लड़का जो हुआ है वो पूरी इस दुनिया ने प्रूफ करने की कोशिश में क्या सोचा है कि पूरी दुनिया को प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे, इसी वजह से जो बॉयज का माइंड होता है वो हमेशा सोचता है पैसा, पावर, दौलत, क्योंकि वो दुनिया को दिखाना है, ठीक है। और गर्ल्स सोचती है छोटा सा परिवार हो, एक छोटा सा घर हो, क्योंकि वो क्या सोच रही है, सिर्फ उसने प्रूफ किसको करना है, माता पिता को। छोटा सा घर हो, एक शांति मन हो, लेकिन लड़के को प्रूफ करना है इस पूरी दुनिया को। हाँ घूम फिर के याद रखना, कॉमन सेंस की बात है। सपने में राजकुमार आता है, कोई कपड़ा धोनिया या कोई भी वो को नहीं आंदा भाई, झाड़ू पोछा मारनिया, राजकुमार आओगा। तो इसलिए अपने माइंड ना, हाँ सपने में, बचपन में ये वो सिंड्रेला पेंड्राल ने देखा है तुमने, हमेशा उनके सपने में क्या है, राजकुमार घोड़े पे लदा हुआ। हाँ मैं ये कह रहा हूं, और तारे सपने ना तो भाई तुम्हारे सपने अजीब होते हैं। आ जाओ। You want to go to cinema with one of your friends, but he has a project to finish and so does not have time for cinema. You insist and persuade him in the end. कहने का मतलब है आप सिनेमा जाना चाहते हो अपने दोस्त के साथ, लेकिन तुम्हारा जो दोस्त अनुभव है मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, सो डज नॉट हैव टाइम फॉर द सिनेमा। लेकिन लास्ट में तुम क्या करते हो, उसको इंसिस्ट कर लेते हो, परसुएड कर लेते हो, मना लेते हो कि चल भाई चलांगे, कुछ नहीं रखा पढ़ाई लिखाई में, जिंदगी का मजा तो अपना मूवी मावी में है, आंडन फिरन में है। व्हेन यू वॉच द मूवी, जब तुमने मूवी देखी तो समझ में आ गया इसका तो कि मैं नकली मूवी थी, ठीक है। अब भाई उसका प्रोजेक्ट भी गया डूब, ठीक है। अब देखो तुम क्या कन्विंस करोगे उसको, ठीक है। एंड द एक्टिंग इज बैड, एक्टिंग भी उसकी खराब थी। यू फील यू शुड apologize and say। अब तुम्हें उससे अपोलोजाइज करना, माफी टाइप में मांगना है, तुम क्या कहोगे। पहला है आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी बट बिलीव मी if I had known the film was such a nonsense, I would not have dragged you here. I would not have dragged you here.
आई एम रियली सॉरी बट बिलीव मी इफ आई हैड नोन द फिल्म, अगर मुझे मूवी के बारे में पता होता कि इतनी बकवास है तो मैं तुम्हें यहां पे लेके नहीं आता, घसीट के लेके नहीं आता। आई थिंक, दूसरा ऑप्शन है, आई थिंक द स्टोरी इज परफेक्ट, whereas the actors are rather immature, immature होता है जो मैच्योर ना हो। ए का मीनिंग मैंने बताया था ना, अगेंस्ट भी होता है, उल्टा। I cannot understand why you have liked this film so much. Number 4, I know the film is not good. I know the film is not good. Still, it is better to be here. Still, it is better to be here than be at home. कौन सा सही है भाई? पहला ही है, एक भाई ने दूसरा भी कहा है। देखो ये लास्ट वाले तो कौन ही है, ये तो कंफर्म सी बात है। कैसे समझना, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई यू हैव लाइक दिस फिल्म सो मच। जब फिल्म नकली है, जब फिल्म में कुछ है ही नहीं, और तुम ऐसे बोल रहे हो पहले कि भी यो मन धमकावे, इससे पहले मैं ही ना धमकाए हूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता, व्हाई यू हैव लाइक दिस फिल्म सो मच, ऐसा तो तुम कहोगे नहीं। ठीक है, अगला तो तुम्हारे साथ आ गया, आई नो द फिल्म इज नॉट गुड, मुझे पता था ये फिल्म अच्छी नहीं है। स्टिल इट इज बेटर टू बी हेयर देन बी एट होम, घर से अच्छा तो बाहर। हाँ ठीक है, चलो एक एक कुल्फी खा लिया खाना अपना है, ठीक है। अगला मैं सोच रहा मेरा प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट होया, तो ये भी गलत है। अब बच गया ये दोनों ऑप्शन। आई थिंक द स्टोरी इज परफेक्ट वेयर एज द एक्टर आर रेदर एमेच्योर, तुम खुद का बचाव कर रहे हो इसमें। ठीक है, ना खुद का बचाव करना ना सामने वाले का बचाव करना, जो सच है वो बीच का रास्ता अपनाना है। ठीक है, इसलिए वो गलत है। आई थिंक द स्टोरी इज परफेक्ट, तुम्हें लगता है कि स्टोरी परफेक्ट है, यहां पे तुम बचाव कर रहे हो। ठीक है, वेयर एज द एक्टर आर रेदर एमेच्योर, यहां पे तुम दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हो। ठीक है, तो एक्चुअल में ये इस वजह से गलत है, ना तो किसी पे इल्जाम लगाना ना झूठ बोलना, जो सच है सच बोलना है। यहां पे वो क्या बोल रहा है, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि अपन अपोलोजाइज करना है, अपोलोजाइज करना तो ये तो इसलिए भी गलत हो गया, अपोलोजाइज थोड़े कर रहे हैं, तुमको अरे इसकी गलती है। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, तो सबसे पहले तो मांग रहा है सॉरी, भाई माफ कर दे। ठीक है, बट बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, इफ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता किसके बारे में, फिल्म के बारे में, वाज सच ए नॉनसेंस, इतनी बकवास फिल्म होगी, आई वुड नॉट हैव ड्रैग्ड यू हेयर, मैं तुम्हें यहां उठा के नहीं लाता। तो ये है आपका सही आंसर। ठीक है, तो तुम्हें है ना ये रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कोई जादू की छड़ी और तुम उसने निकाल लो और ले भाई घुमाई और वो आंसर हो गया। ठीक है, तो तुम्हें मेहनत करनी होगी, चाहे किसी भी चीज की हो।
तो ये पैसेज का एक टाइप होता है। जैसे पैसेज तो आपको रीड करना ही है, एग्जाम में इतना मुश्किल नहीं आवेगा। ये थोड़ा बैंकिंग लेवल टच हो गया तुम्हारा, मुश्किल भी नहीं है बाकी जो, ठीक है। पेपर तो इंसान ही क्लियर करते होंगे। तो बच्चे ये इस टाइप के, हाँ, और तुम नगे लाग गए है कत्ती आसान आवेगा, इतना को नहीं आना। और बाकी मैं तुम्हें और भी अच्छा लेवल करवा दूंगा, ठीक है। थीम निकालना, टोन निकालना, ये क्वेश्चन दोनों समझ लो। जो 5 क्वेश्चन आओगे मैक्सिमम, 10 हो जाएंगे। जो बहुत बड़ा अच्छे लेवल का एग्जाम होगा उस पर भी जाओगे तो तुम मैक्सिमम 5 ही आओगे क्वेश्चन, चाहे तुम एसएससी में चले जाना, ठीक है। बस उसके वो कैब इंक्रीज हो जाए, वो कैब पे तुमने कमांड करनी होगी। नहीं भी आती हो तो भी आंसर तुम निकाल सकते हो, एटलीस्ट इतना तो तुम्हें समझ में आ गया है। तो इस प्रकार से हमें पैसेज करना होता है, ठीक है। अभी 1-2 और क्लास होंगी अभी पैसेज की, तो उसके बाद आप इसने वो कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो बच्चे आज जो भी है इसमें से किसी ने कोई डाउट हो पूछना हो, कोई डाउट नहीं। तो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल।